हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। और क्या करोगे, पढ़ाई के अलावा और कुछ है बचा हुआ। ठीक है, चलो। तो पिछला क्लास हमारा हुआ था और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था, टॉपिक था लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था। क्या था? कॉमन आयन इफेक्ट, और दूसरा था ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट से ज़्यादा का यूज़ नहीं है, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट जो है आपके बुक में भी जो कॉमन आयन इफेक्ट नज़र आएगा, ऑड आयन इफेक्ट के बारे में कुछ कहीं नज़र नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्या है कॉमन आयन इफेक्ट जो हम लोगों ने पिछला लेक्चर में देखा। क्या देखा था, उसमें क्या पता चला था? तो कॉमन आयन की वजह से क्या हो रहा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे किसके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्या हो रहा था, कमी हो जा रही थी। एक तो पहले से ही वो क्या हो रहा था, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें क्या हो, कॉमन आयन हो, उसको ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उसका अल्फा का वैल्यू और भी कम हो जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था। जबकि ऑड आयन इफेक्ट की वजह से उसका डिग्री ऑफ अल्फा का वैल्यू बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ओके, तो उस पर क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखा था, तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे पहले। चलो, तो क्वेश्चन है हमारे सामने लिखा हुआ है, देखो क्या है। कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ किसका, अमोनियम आयन का आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कहाँ से? तो आपको एक सॉल्यूशन दिया है, वो सॉल्यूशन कैसा है, उसका कंसंट्रेशन दिया है 0.4 मोलर, और सॉल्यूशन किसका है, एक्वस NH3 का है। सॉल्यूशन किसका है, एक्वस NH3 का है। ओके, अब यहाँ पे दो केस दिया है। पहला केस है जब वाटर में सिर्फ क्या हो, एक्वस NH3 हो, वाटर में क्या हो, सिर्फ एक्वस NH3 हो। और दूसरा है जब सॉल्यूशन में क्या हो, 0.1 मोलर NH4Cl भी हो। दो केसेस हैं, 1 और 2। तो पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला केस है हमारा क्या है, जब वाटर में सिर्फ एक्वस NH3 है। तो एक्वस NH3 का मतलब क्या होता है, ऐसे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि NH4 प्लस आया कैसे, तो ऐसे समझ लो, एक्वस NH3 बोले या NH4OH बोले, दोनों बात सेम। एक्वस NH3 बोले या फिर NH4OH बोले, दोनों बात सेम। तो स्टार करके एक पॉइंट लिख लोगे, एक्वस NH3 मीन्स क्या होगा, NH4OH। अब इससे क्या होगा, आसानी होगी, हमें दिखने लग गया अमोनियम आयन, है ना। ये क्या होगा, अब ये बेस नजर आ रहा है, बेस आने के बाद ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, चलो करते हैं, तोड़ते हैं इसको। NH4OH होगा एक्वस, और ये कैसा बेस है, वीक बेस है। तो वीक बेस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में मेंटेन करेगा। तो इक्विलिब्रियम में डिस्टेब्लिश किया इसने। चलो, तो NH4 कैसे टूटेगा बोलो, हाँ, NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस होगा। गुड, अब लगाओ इक्वेशन, कैसे लिखते थे बोलो, हाँ, जब T टाइम 0 है, हमें क्या पूछा गया है, इसका कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, तब ये कहाँ मिलेगा, ये कंसंट्रेशन आपको इक्विलिब्रियम में मिलेगा। तो पहले आप कैसे लिखोगे, लिखना तो आप लोग को आता है, लिखो कैसे। जब T टाइम 0 है, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, देखो 0.4, तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 0, और इसका भी 0 होगा ना। हाँ, क्यों, क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि टाइम क्या है, 0 है। लेकिन वहीं जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो इसका कितना पार्ट डिसोसिएट होगा बोलो, हाँ, कितना होगा, 0.4 अल्फा डिसोसिएट कर जाएगा। इसका कितना पार्ट डिसोसिएट होगा, 0.4 अल्फा। हम लोग ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में आपको पूरा बता चुके हैं इसको कैसे लिखना है। ठीक है, अगर जिसको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप जाके पिछला लेक्चर देखें जब हमने ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ाया था। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से 0.4 अल्फा क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो बचा कितना था, कितना 0.4, डिसोसिएट कितना हुआ 0.4 अल्फा, तो बच कितना गया, तो 0.4 माइनस 0.4 अल्फा, ये हो गया, इसका बच गया। ठीक है, ये कितना बना, तो डिसोसिएट कितना हुआ है 0.4 अल्फा, तो ये कितना बनेगा 0.4 अल्फा। याद रहे, यहाँ पर इसको वैल्यू को लेना होता है, हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और फिर यहाँ पे भी कितना बनेगा 0.4 अल्फा। दोनों में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसलिए हमने उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे
2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके चलिए, तो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन आ गया इसका। अब क्या करोगे, लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या हो जाएगा Kb बराबर, Kb हमने क्यों लिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो ये क्या है, ये बेस ही है ना, देखो ना OH माइनस दे रहा है, तो ये क्या हुआ बेस, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अगर एसिड होता तो क्या लिखते, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी यहाँ पे क्या लिखते थे, Ka लिखते, तो Kb बराबर क्या हो जाएगा, लगाओ लॉ ऑफ एक्शन, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH4 प्लस और OH माइनस होगा, और नीचे में NH4 OH होगा। चलो सबका वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू कितना है देखो 0.4 अल्फा, इसका भी है 0.4 अल्फा, और नीचे में कितना हो जाएगा बोलो, इसमें से 0.4 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 0.4 1 माइनस अल्फा होगा। इसमें से हमने 0.4 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 1 माइनस अल्फा हो गया। तो देखो तो 0.4 से 0.4 कट गया, तो देखो तो Kb बराबर क्या आया, ऊपर में बच गया है 0.4 अल्फा स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस अल्फा। अब ये 1 माइनस अल्फा यानी अल्फा के वैल्यू को हम नेगलेक्ट कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, हमने सभी बता चुके हैं आपको। कब करोगे, जब अल्फा का वैल्यू क्या हो 5% से कम हो या उसके बराबर हो, तब हम क्या करते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा 5% से तो नेगलेक्ट नहीं करेंगे। तब फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। ओके, तो हम क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा अल्फा का वैल्यू क्या कम है या ज़्यादा, तो पहले हम क्या करोगे, नेगलेक्ट करके चलेंगे। मतलब क्या करोगे 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लेना है और फिर अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखो तो Kb बराबर 0.4 अल्फा स्क्वायर होगा। इस तरह से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट Kb बाई 0.4 होगा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा बराबर Kb का वैल्यू देखो दिया हुआ है कितना 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5 और नीचे में 0.4 होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, पॉइंट से डेसिमल मान, इसका डेसिमल दोनों कट गया तो कितना हो गया, ऊपर में 18 नीचे में 4, ऊपर नीचे 10 से गुना कर दो, तो ऊपर में 10 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 180 और नीचे में 4 और 10 रहेगा, ये 10 को इसके साथ ले जाओ तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -6 और ये हो गया 180/4 होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा लगभग हम बोल रहे हैं 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -3 के आसपास आएगा। ये कितना होगा, 4 से काटोगे तो कितने 45 टाइम्स कटेगा, तो 45 का रूट अंडर कितना आ गया, लगभग 6.7 के आसपास आएगा। और ये 10 टू दी पावर -6 का कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -3। तो ये हो गया आपको अल्फा का वैल्यू आया। अब ये क्या अल्फा का वैल्यू 5% से कम है तो क्या करोगे 100 से उसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा बराबर 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -3। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है देखो तो 0.67 आ रहा है। ये क्या है, बहुत बहुत कम है 5% से। इसका मतलब हमने जो इसको नेगलेक्ट किया है वो सही रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, ये आ गया। तो जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। ओके चलिए, तो अब हम लोग को क्या पूछा क्या गया है, अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। तो अमोनियम आयन कहाँ, यहाँ नजर आ रहा है, उसका कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा 0.4 अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला। तो इस तरह से हमारे पास अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.4 अल्फा होगा ना। तो 0.4 तो है ही, अल्फा का वैल्यू हम लोग अभी अभी निकाले हैं, कहाँ निकाले हैं, यही है कितना 6.7
7 इंटू 10 टू दी पावर -3 कितना हो जाएगा देखो तो 7 गुना 4 28 6 गुना 4 24 और 2 26 2 2.68 इंटू 10 टू दी पावर -3 ये हो गया आपका पहला का आंसर। ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये तो पहला का आसान था, लेकिन दूसरा वाला को हम लोगों ने जो पिछला कंसेप्ट पढ़ा उस पे है, तो जल्दी से इसको नोट करो फिर उसके बारे में बात करते हैं। ओके चलिए अब दूसरा केस हमारे पास है कि उसमें क्या किया गया 0.1 मोलर NH4Cl भी ऐड किया गया है। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, केस 2 की बात करें तो हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है, NH4OH का सॉल्यूशन है। इसको सबसे पहले आपको तोड़ना है। कैसे टूटेगा, NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाकी जो हम लोग करते आ रहे हैं वो करेंगे। T टाइम जब 0 तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.4, ओके इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 और इसका भी 0। जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तो बोलो इसका कितना बचेगा, 0.4 माइनस 0.4 अल्फा, इसका कितना बनेगा 0.4 अल्फा और इसका भी 0.4 अल्फा। ये तो तब हुआ था जब उसमें हमने अमोनियम क्लोराइड ऐड नहीं किया, लेकिन ये पहला केस था। लेकिन दूसरा केस में क्या बोला है, ये तो है ही, साथ साथ उसमें NH4Cl भी ऐड किया गया है। तो NH4Cl है क्या, वो सॉल्ट है। जब सॉल्ट है तो सॉल्ट कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, बोलो हाँ कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे टूटता है, 100% डिसोसिएशन होता है। तब उसको 100% कैसे तोड़ोगे, देखो तो NH4Cl भी है तो ये क्या है 100% टूटेगा। तो कैसे टूटेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस। इस 100% टूटने का मतलब क्या है वो समझो। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.1, इसका मतलब ये जो टूटा है ये कॉन्सेंट्रेशन भी आपको कितना मिलेगा, जितना था उतना यहाँ पर भी मिलेगा। इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.1 और इसका भी हो जाएगा 0.1। याद रहे 100% डिसोसिएशन का मतलब यही होता है, ठीक है। चलो तो अब देखो तो इसके ऐड करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन में अमोनियम आयन भी आ गया, NH4 प्लस का कंसंट्रेशन भी इसका भी बढ़ा और यहाँ पहले से है इक्विलिब्रियम में। तो इसकी वजह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी इसकी वजह से हमने क्या किया, इसमें NH4 प्लस ऐड किया। NH4Cl की वजह से हमने क्या किया, इसमें NH4 प्लस ऐड किया। जब NH4 प्लस ऐड किया मतलब हमने प्रोडक्ट ऐड किया। प्रोडक्ट ऐड करने से ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन ये क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो ये अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, है ना। तो इस तरह से अब आपके पास NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, बोलो टोटल पहले से तो कितना है 0.4 अल्फा है और इधर वाला आया 0.1। अब गौर, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है एकदम समझना ध्यान से, इसका आगे बहुत यूज आने वाला है, ठीक है। जब भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछना होता है इस टॉपिक को उसमें इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके पास NH4Cl के ऐड करने की वजह से अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, पहले से कितना था 0.4 अल्फा और इसको ऐड किया था कितना, इसका कितना आया 0.1 आया। अब चूंकि ये तो 100% डिसोसिएट हुआ है, लेकिन इसके वजह से ये रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। तो पहले ही इसका अल्फा, ये चूंकि कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पहले ही इसका वैल्यू क्या था, कम था। अब और ये बैकवर्ड जा रहा है, इसका वैल्यू कैसा होगा, और कम हो जाएगा। हम लोग ने कॉमन आयन इफेक्ट में पढ़ा था कि अल्फा का वैल्यू पहले कितना था 30% था और इसके ऐड करने की वजह से क्या होता और भी घट गया था। इसका मतलब पहले से ही 0.4 अल्फा है और ये क्या हो गया, कम हो गया। तो इसके कंपेयर में ये वैल्यू क्या हो गया, बहुत कम हो गया। हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 0.1 के बराबर हो जाएगा।
समझ में आया? एक बार फिर से समझो, क्योंकि इसका हमें आगे एप्लीकेशन लेना है, यूज़ करना है। देखो पहले ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक है, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो ये कैसे टूटा? 0.4 मोलर इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था, इसका शुरू में इसका 0.4, तो ये 0 है, ये 0। जब इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो इसका बचेगा कितना? 0.4 माइनस 0.4 अल्फा, है ना? तो ये टूटा कितना? 0.4 अल्फा टूटा, तो बनेगा कितना? ये 0.4 अल्फा, और ये भी 0.4 अल्फा। ओके, लेकिन साथ में इसमें ऐड किया गया है क्या? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो कैसा है? NH4Cl। और इसमें देखो तो एक कॉमन आयन है इसमें का, कौन सा? NH4 प्लस का। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या होगा? कंप्लीट डिसोसिएट होगा। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब होता है इसका जो भी कंसेंट्रेशन इधर रिएक्टेंट साइड में नजर आ रहा है वो सभी कहाँ चला जाएगा? प्रोडक्ट में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना था? 0.1, तो यहाँ पर भी इसका कंसेंट्रेशन भी 0.1 और इसका भी 0.1। ओके, अब इस तरह से आपके पास टोटल सॉल्यूशन में टोटल अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? तो पहले से कितना था? 0.4 अल्फा, और साथ साथ इधर से कितना आया? 0.1 आया, तो टोटल कितना हो गया? 0.4 अल्फा प्लस 0.1। अब चूंकि इसके एडिशन की वजह से रिएक्शन किधर शिफ्ट कर रही है? बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, इसकी एडिशन की वजह से रिएक्शन किधर जा रही है? बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है। तो पहले से ही जो है ये चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अल्फा का वैल्यू क्या हो? कम था, यानी इसका डिसोसिएशन कम हो रहा था। अब उल्टा और क्या हो रहा है? ये पीछे और भाग रहा है, इसका मतलब इसका डिसोसिएशन और घट गया। जब घट गया तो ये वैल्यू और क्या हो गया? कम हो गया। इसके ऐड की वजह से इसका वैल्यू और घट गया। तो इसके कंपेयर में ये वैल्यू क्या है? बहुत कम है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। अब समझ में आ गया? ओके, अब लगा दो लॉ ऑफ मास एक्शन। तो Kb बराबर क्या हो जाएगा? NH4 प्लस और OH माइनस, नीचे में NH4 OH रखो। तो Kb का वैल्यू कितना दिया है? 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब NH4 प्लस की जगह पे क्या रखोगे? अब ये नहीं रखोगे, कौन क्या है आपके पास? ये वैल्यू कितना है? 0.1, तो यहाँ पे रखोगे 0.1 और OH माइनस की जगह पे 0.4 अल्फा। नीचे में NH4 OH की जगह पे 0.4 कॉमन लोगे और हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। 0.4 से 0.4 कट गया। अब देखो तो कितना आ गया? 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5। इधर कितना है? 0.1 इंटू अल्फा। इसको क्या करोगे? नेग्लेक्ट कर दो। 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। तो देखो तो अल्फा का वैल्यू कितना आया? देखो तो कितना आ गया? 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5 और नीचे में 0.1। पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आ गया? 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो देखो ये वैल्यू भी बहुत कम है, 5% से भी बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब हमने ये जो किया है वो सही है। तो अल्फा का वैल्यू इतना आया। आपको पूछा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन किसका? NH4 प्लस का। तो किसके बराबर होगा? 0.4 अल्फा प्लस 0.1। तो हम तो पहले से ही इसको क्या किया है? नेग्लेक्ट किया। अल्फा का वैल्यू यहाँ रखो। आपको क्या करना होगा? यहाँ पे पहले ऐसे करके बनाना है और इसके हिसाब से आंसर देना है। अगर आपको ऑप्शन इसको वैल्यू रखने के साथ आंसर ले रहा है तब वो वैल्यू यूज़ करोगे, और अगर नहीं रहा तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर कॉमन आयन इफेक्ट का। समझ में आया कैसे बना? पहले हमें क्या करना होगा? उस इलेक्ट्रोलाइट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको डिसोसिएट कीजिए, और फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसे क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? आपको वो 100% डिसोसिएट होगा। 100% डिसोसिएट होगा, तो इसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना आ गया? पहले से 0.4 अल्फा था, और साथ में ये वाला का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कितना आया? 0.1 आया। अब चूंकि ये पहले से ये चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या हो रहा है? इसका डिसोसिएशन बहुत कम हो रहा था, और इस कॉमन आयन की वजह से ये रिएक्शन कहाँ जा रही है? बैकवर्ड जा रही है। तो बैकवर्ड जाने की वजह से क्या होगा? इसका वैल्यू और कम हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसके कंपेयर में ये वैल्यू क्या होगा? बहुत छोटा हो गया, इसलिए हम इसको क्या किए? नेग्लेक्ट कर दिए। तो हमारे पास
NH4+ का टोटल वैल्यू कितना आ गया, 0.1 आ गया। ठीक है, अब फिर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया और इस तरह से आपको अल्फा का वैल्यू आया। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था, अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन टोटल क्या हो जाएगा, 0.4 अल्फा प्लस 0.1। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया है, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ आया है। वो वैल्यू यहाँ रखोगे भी तो बहुत, इसके कंपेयर में ये वैल्यू क्या हो गया, बहुत छोटा आएगा। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.1 के बराबर ही हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से नोट करो इसको। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ फिनेट आयन इन 0.05 सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। तो पहला केस यहाँ है एक क्वेश्चन, और फिर बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो कंटेन क्या, 0.01 मोलर सोडियम फिनेट। क्या है, आपको कह रहा है दो केस है, जैसा पिछला केस में था 2 केस, वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आपको पहला सॉल्यूशन किसका है, फिनॉल का। तो कैसे बनाओगे आप लोग, ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी से ट्राई करो, निकालो तो क्या आंसर आ रहा है। ट्राई करने वक्त क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर देना है और पहले सॉल्व कर लोगे एंड देन फिर मिलाओगे आंसर। ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं, आप लोग मिलाओ। आंसर आ गया होगा आपका। चलो क्या कर रहा है कि आपको सॉल्यूशन किसका है, फिनॉल का, C6H5OH, यही है फिनॉल। ये कैसा है, H+ देगा, मतलब क्या हो गया, एसिडिक नेचर शो करेगा। और ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैसा होगा, वीक होगा। तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा इसका। तो बोलो क्या हो जाएगा, C6H5O- यहाँ से निकला और H+ निकला यहाँ से। आपको क्या पूछा गया, इसी का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया। देखो क्या कर रहा है, फिनेट आयन, यही है फिनेट आयन, है ना। चलिए तो क्या करोगे, जब टाइम 0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, देखो तो 0.05। तो इसका कितना होगा, 0, और इसका भी 0। और जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तब इसका कितना बचेगा, कितना पहले डिसोसिएट कितना होगा, हाँ कितना होगा, 0.0 अल्फा डिसोसिएट होगा, तब बचेगा कितना, तो 0.05 था, डिसोसिएट कितना हो गया, 0.05 अल्फा, ये उतना डिसोसिएट हो गया। तो ये बच गया कितना, 0.05 माइनस 0.05 अल्फा। तो डिसोसिएट कितना हो रहा है, यही हो रहा है। तो ये बना कितना होगा, हाँ कितना, 0.05 अल्फा, और ये भी 0.05 अल्फा। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब लगा दो, फिर क्या लगाओगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्योंकि ये क्या है, एसिड है, एसिड के लिए क्या लेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, पिछला में क्या था, बेस था, तो हमने लिया था के बी, यहाँ पे क्या लोगे, के ए। तो के ए बराबर क्या होगा, आपसे पूछा क्या गया, इसी का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हमें क्या करना होगा, अल्फा का वैल्यू निकालना होगा। अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो हम इसका वैल्यू आ जाएगा। चलो तो क्या हो जाएगा, के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C6H5O- और कंसंट्रेशन ऑफ H+, नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ C6H5OH, यही है। वैल्यू पुट करो, देखो इसका वैल्यू कितना है, 0.05 अल्फा, इसका भी 0.05 अल्फा, और नीचे में इसका यहाँ से कॉमन ले लो, क्या 0.05 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1 माइनस अल्फा। तो देखो तो ये 0.05 तो ये कट गया, अब बच क्या गया उधर, तो देखो के ए बराबर इधर बच गया है 0.05 अल्फा स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, हाँ 1 माइनस अल्फा को, एक अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 1। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालो, क्या आ गया
स्क्वायर रूट के का वैल्यू देखो तो क्या दिया है 10 टू दी पावर -10 और नीचे में क्या आ गया 0.05 यही होगा। तो देखो तो वैल्यू क्या आ रहा है, इधर से लेके जाओ तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, या फिर आप ऐसे करो ना इधर जाएगा तो क्या हो गया 100/5 इंटू 10 टू दी पावर -10, ये 5 से कट गया 20, कितना आ जाएगा 4.5 के आसपास इंटू 10 टू दी पावर यहाँ से कितना आएगा -5। तो ये हो गया अल्फा का वैल्यू। ये वैल्यू देखो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से बहुत कम नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो हमने ये जो इसको क्या किया नेगलेक्ट किया वो सही गया, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू ये आ गया, तो हम यहाँ ये वैल्यू निकाल सकते हैं। वो वैल्यू आप क्या करेंगे यहाँ रखेंगे। तो इस तरह से अब हमें पूछा क्या गया है, कंसंट्रेशन पूछा गया है किसका, फिनेट आयन का। फिनेट आयन यही है, देखो तो कितना है 0.05 अल्फा। अल्फा का वैल्यू रखो यहाँ पे 0.05 अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना आया है 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब ये गुना करोगे तो वैल्यू जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये तो आसान था। अब दूसरा वाला है, वो वाला कैसे किए हो देखो कैसे करोगे, आप लोग जानते हो करना। क्या करेंगे अब फिर से यही काम होगा हमारा। ओ सॉरी, नोट कर लिए आप लोग। चलो दूसरा वाला में है, यहाँ तक तो हम लोग वही करेंगे जो पहला में किए हैं। अब क्या बोला है कि सोडियम फिनेट जो है उसमें ऐड किया गया है। कितना सोडियम फिनेट का मतलब ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। सॉल्ट का डिसोसिएशन हाँ क्या होगा 100% डिसोसिएशन होगा। तोड़ दो उसको, चलो तोड़ो तो क्या होगा C6H5ONa, यही है सोडियम फिनेट एक्वस। ये क्या होगा पूरा टूटेगा C6H5O- और Na+ होगा। अब ये चूंकि सॉल्ट है तो इसका 100% डिसोसिएशन हुआ। 100% का मतलब इसका जो भी कंसंट्रेशन होगा यहाँ पर हमें उसकी वही कंसंट्रेशन मिलने वाला है। तो कितना है देखो तो 0.01, ये भी कितना मिलेगा 0.01 और ये भी 0.01 होगा। ओके, अब इसकी वजह से देखो तो इसमें फिनेट आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, टोटल कितना हो गया 0.01 प्लस 0.05 अल्फा। अब ये कॉमन आयन हुआ, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। बैकवर्ड शिफ्ट करेगी तो ये जो वैल्यू होगा पहले ही कम था और अब कम हो जाएगा। तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे नेगलेक्ट करेंगे। तो पिछला केस का यहाँ पर पूछा क्या है, आपको अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, हाँ तो आपके पास फिनेट आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.6 C6H5O- बराबर बोलो हाँ कितना है, ये है 0.05 अल्फा प्लस इसका वैल्यू कितना है 0.01 और ये वैल्यू क्या है बहुत कम हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 0.01 के। कोई दिक्कत नहीं। अब लगा दो फिर लॉ ऑफ मास एक्शन, Ka बराबर क्या होगा बोलो, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ फिनेट आयन कितना हो जाएगा 0.01 और ऊपर में क्या बचेगा 0.05 अल्फा और नीचे में 0.051 माइनस अल्फा। 0.5 से 0.5 कट गया और ये वैल्यू को हम क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। तो अल्फा बराबर क्या हो गया देखो तो Ka/0.01 यही है ना। और K का वैल्यू कितना दिया है 10 टू दी पावर -10 और यहाँ से आ गया -2, ये कट गया कितना आ गया 10 का पावर -8। तो अल्फा का वैल्यू ये आ गया। देखो अल्फा का वैल्यू आया कितना है, बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है। आना भी चाहिए था छोटा वैल्यू, क्योंकि ये रिएक्शन कहाँ जा रही है बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है। इसकी वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होना चाहिए कम होना चाहिए और यहाँ कम हो भी रहा है। समझ में आ गया। चलिए तो ये था आपको कॉमन आयन इफेक्ट और उस पर ये क्वेश्चन। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।
ओके, चलिए, तो ये था हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि कॉमन आयन इफेक्ट पे हम लोग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो हमने आपको तरीका बता दिया है, अब आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। ओके, और इसका आप आगे भी एप्लीकेशन आएगा, तो टेंशन ना लें, ठीक है। चलो, तो चूंकि हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो भी रिएक्ट बात होगी वो कहाँ बात होगी, एक्वस मीडियम में बात होगी। क्या हम बोल रहा हूँ मैं, इस चैप्टर में जो भी बात हम लोग करेंगे वो कहाँ बात करेंगे, एक्वस मीडियम में बात करेंगे, मतलब वाटरी मीडियम में बात करेंगे। तो जिस मीडियम में बात करना है तो उसके बारे में तो हमें मालूम होना चाहिए ना। वाटरी मीडियम में बात करें तो वाटर के बारे में पता होना चाहिए, है ना। वाटर का मतलब H2O होता है, मतलब ये मतलब नहीं है, ठीक है। हेडिंग डालोगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब वाटर आपको दिया गया है, इससे क्या क्या बात हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। अब बताना है आपको कि ब्रोंस्टेड-लॉरी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा नेचर शो करता है, बोलो। हाँ, कैसा शो करता है। ब्रोंस्टेड-लॉरी क्या बोला था, जो H+ दे वो एसिड, जो H+ ले वो बेस, और H2O क्या होता है, देता भी है और लेता भी है, मतलब दोनों नेचर शो करता है। तो क्या लिखेंगे, बिहेव एज एन एसिड as well as a base। ये दोनों नेचर शो करता है किसके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग। ओके, अब आपको बताना है अकॉर्डिंग टू लेविस। अब आपको लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताना है, बताओ क्या होगा। तो लेविस क्या बोला, जो लोन पेयर दे वो बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड, यही था ना। तो वाटर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, यही होता है। और इसके पास देखो तो लोन पेयर नजर आ रहा है, दो लोन पेयर है। तो इसका मतलब ये जो है वाटर क्या है, लोन पेयर दे सकता है। जब दे सकता है तो कैसा नेचर शो करेगा, हाँ कैसा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर। तो बिहेव एज बेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, स्पेशली यहाँ पर देखा जाए तो ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट हम ले रहे हैं तो दोनों नेचर शो कर रहा है, और जब लेविस कंसेप्ट ले रहे हैं तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट नेचर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा पॉइंट, जल्दी से नोट करो फिर आगे बताते हैं। कर लिए, चलिए हेडिंग डालो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब आपको यानी वाटर की मोलरिटी निकालनी है, या फिर आप क्या करोगे, मोलर कंसंट्रेशन बोलो या मोलरिटी ऑफ वाटर, ठीक है। आपको कुछ नहीं दिया, कोई डेटा नहीं दिया है, और आपको सीधे बोल दिया बताइए मोलरिटी ऑफ वाटर कितना होगा, यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। मोलरिटी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। आपको कोई डेटा नहीं दिया, ना सॉल्यूट का अमाउंट दिया, कुछ नहीं दिया, सीधे डायरेक्ट बोल रहा है कि आपको वाटर की मोलरिटी बताइए या उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन बताइए। तो कैसे निकालोगे, तो मोलरिटी का हम लोग जानते हैं, मोलरिटी क्या होता है, बोलो। हाँ, मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, और उसको डिवाइड किसे करते हैं, बोलो। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, और वो वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा, यही था।
अब यहाँ पे तो कोई डेटा नहीं मालूम, ना वॉल्यूम पता, ना सॉल्यूट का मास मालूम, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सॉल्यूट यहाँ पे है कौन? वाटर है। ओके, तो क्या करोगे? तो हमें मालूम है कि मास अगर निकल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। तो दो चीज़ यहाँ पे आपको मान के चलना होगा। क्या क्या? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर। रूम टेम्परेचर पे कितना होता है बता चुके हैं, बोलो जल्दी से। हाँ, कितना? 1 ग्राम पर ml। कोई दिक्कत? ये होता है, आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, ये सब वैल्यू हमें लेके चलना होता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है रूम टेम्परेचर पर? 1 ग्राम पर ml। ओके, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको लेना होगा कितना? 1 लीटर। अब चूंकि वॉल्यूम हम किस में ले रहे हैं? लीटर में ले रहे हैं, और डेंसिटी देखो तो क्या है? ग्राम पर ml में है। तो इसको भी हम क्या करें? लीटर में कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम पर लीटर नहीं हो जाएगा? 1 ग्राम ml नीचे में है, और ml को क्या कर रहा है? लीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो यानी डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गया? 1 ग्राम पर ml, और लीटर में बात करेंगे तो 1000 ग्राम पर लीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब डेंसिटी मालूम, वॉल्यूम मालूम, ठीक है। अब क्या करोगे? मास निकालो। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 1000, और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो देखो तो कितना मास आ गया? मास कितना आ गया? इसका क्या यूनिट है? ग्राम पर लीटर। ये भी लीटर, लीटर लीटर से कट गया, कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। ये हो गया आपको मास ऑफ वाटर आ गया। ठीक है, अब मास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं? मोलरिटी निकाल सकते हैं आराम से। चलो निकालो। क्या होगा? मोलरिटी बराबर, यहाँ पे क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए मास तो हमें मालूम हो गया सॉल्यूट का कितना? 1000। तो मास 1000, और मोल निकालना है। जब मास दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं? उसको मोलर मास से डिवाइड करोगे। तो मास किसका है? वाटर का है। तो इस मोलर मास किसका लोगे? वाटर का लोगे। कितना? 18। तो ये हो गया 18, और वॉल्यूम कितना है? 1। तो देखो तो ये कट गया, काटोगे तो इसका वैल्यू आएगा 55.55। तो ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कितना? 55.55। कितना? कुछ था यहाँ पर डेटा हुआ नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमें ये दो चीज़ ये स्पेशली जो है आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, हमें लेके चलना होता है। तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ओके, चलिए। अब किसी प्योर वाटर अगर आपको दिया गया है, कोई प्योर वाटर है, तो उसमें H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर होता है। H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन दोनों का नोट करके एक पॉइंट लिखोगे। इन प्योर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH- दोनों बराबर होता है। और वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 10⁻⁻7 मोलर। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। ठीक है, प्योर वाटर का में H+ का कंसंट्रेशन और OH दोनों का होता है बराबर होता है। और यही चीज़ क्या होता है? यही जो ये क्या है? बराबर होने की वजह से इसका pH कितना होता है? प्योर वाटर का 7 हो गया। ये अभी हम हमारे अगला लेक्चर इसी पे आएगा। ठीक है, तो हमें दोनों का कंसंट्रेशन सेम होने की वजह से pH क्या है? 7, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ये कंसंट्रेशन जो है इसका दोनों क्या होगा? वैरी करेगा, तो उसका नेचर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर ये वैल्यू बढ़ गया तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये वैल्यू बढ़ गया तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा।
ठीक है। तो क्या होता है, तो अगला हम लोग इसी पे पढ़ने वाले हैं। तो ये था आपको वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हम लोग पीएच निकालना सीखेंगे। तो आपको बस सिर्फ इतना बोलूँगा कि मोल कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे, कंसंट्रेशन टर्म को आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है और कुछ नहीं करना, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लोगे तो उसका अब यूज़ आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।